नहीं, मेरे को यार बॉस एक चीज तो ये नहीं समझ में आ रही है, फार्म प्रशासन जो भी अपना निर्णय ले रहा है उसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? सर मैं एक जागरूक नागरिक के हैसियत से इंटरफेयर कर रहा हूँ। जागरूक नागरिक, ये तो जागरूक नागरिक फार्म पे तो चोरी ज्यादा जागरूक नागरिक तो फार्म पे चोरी कर रहे हैं। जागरूक नागरिक फार्म पे तो चोरी जागरूक नागरिक तो फार्म पे चोरी कर रहे हैं 90%। भाई साहब आप क्या सर्विस कर रहे हो? तो आप किस चीज की सर्विस कर रहे हो ये बताओ ना। फिर सैलरी आप उठा रहे हो, क्यों हो रही है चोरी? क्यों हो रही है? आप आम नागरिकों को दोष दे रहे हो क्या ये? चंचल जी नमस्कार। नमस्कार। हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ जी, किसान जागृति मंच से। जी सर, बताएं सर। सर ये तो 10-15 दिन पहले अपने कोई यहाँ पर ये रखवाली करने वालों का कोई ट्रैक्टर पकड़ा था पेड़ चोरी करते हुए, सुरेश जी मीणा ने। तो वो क्या है, मैं वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग भी करके लाया था। आज कोई वो ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दी गई, कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। नहीं, ब्लैकलिस्ट तो कर रहे हैं ना सर, उस पर फाइन लगा दिया है। जो मेरी कमेटी ने दिया है उसमें लिखा है कि एक तो उसकी कंप्लेंट FIR दर्ज करने के लिए। तो FIR दर्ज करने में इशू ये है कि साहब FIR होती है मौके पे दर्ज। मेरे को तो 8 दिन बाद केस पता चला है ये। नहीं, मौके पे अपने पुलिस भी गई थी मौके पे। अरे पुलिस तो सर देखिए, FIR ये होता है कि जब मौके पे हमने ट्रॉली पकड़ी थी उसी समय में पुलिस पे एक प्रत्यावेदन दे के और मौके पे पुलिस को बुला के तुरंत उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए था। वो ट्रॉली कायदे से जाके थाने में खड़ी होनी चाहिए। नहीं, थाने में तो फार्म प्रशासन, चलो ठीक है, आपकी कमेटी के अंदर 5-4 लोग होंगे, उन्होंने फैसला लिया होगा। तो वो कमेटी ने जो जांच की उस आधार पे उन पे मुकदमा तो दर्ज हो ही सकता है। अब ट्रॉली ट्रैक्टर छोड़ ही दिया बता रहे हैं। कहाँ छोड़ दिया सर? किसने छोड़ दिया? आज छोड़ दिया बता रहे हैं। किसने? वहाँ से फार्म प्रशासन ने। नहीं, फार्म प्रशासन ने, मैंने आदेश दे रखे हैं छोड़ने के लिए इसलिए आदेश दे रखे हैं कि कंप्लेंट दर्ज होगी सर इस मौके पे। पहले भी एक केस ऐसा हो रखा था कि जिसमें समस्या हुई थी ऐसी ही। तो अभी तो आप कह रहे, तो कहाँ छोड़ दिया? और आप कह रहे हो मैंने आदेश दिया है छोड़ने के लिए। अगर आप मुझे जो बता रहे हैं देने के लिए, मैं तो निर्देश कम से कम 15 दिन पहले दे दिए थे। मेरा तो इतना ही कहने का मतलब है सर, इस प्रकार के लोग जिनकी रखवाली सुरक्षा की है वो ऐसा काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसी फर्म को तो ब्लैकलिस्ट होना चाहिए और इनका तो ट्रैक्टर जब्त होना चाहिए था। बिल्कुल ब्लैकलिस्ट करेंगे सर, टेंडर जब्त होगा, ब्लैकलिस्ट करेंगे। कमेटी ने यही लिखा था कि FIR लॉन्च होने के बाद इसकी ट्रैक्टर ट्रॉली और 13,000 का फाइन लगाया हुआ है। और मात्र अब समस्या है कि मेरे जो कारिंदे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? इसका क्या कारण है? अब मैं क्या कहूँ सर? वो तो अपने जैसे आपके गार्ड है सुरेश जी मीणा ने बहुत अच्छा काम किया, उनको पकड़ा आपके। दूसरी बात ये से तो सर अब हमारे आदमी की कमी ना। अब मैं असली बात बताऊं कि सुरेश जी मीणा ने पकड़ा, वो ट्रॉली फार्म के अंदर आई कैसे? क्योंकि उसी ट्रॉली से 5 दिन सुरेश जी मीणा ने फार्म की ईंटें ढोई अपने घर में। अच्छा, तो ये तब क्या बताएं सर? जैसे अब जैद सर मान लो, जैद सर की तरफ उधर जहाँ पर फेंसिंग वगैरह है और है वहाँ पर तो मान लिया, यहाँ पर तो फेंसिंग भी नहीं है। यहाँ पर तो दुगनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अपने कह रहे हैं भाई लगभग 2 साल से यहाँ पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है आपका। वो तो दिल्ली का डिसीजन है सर, दिल्ली को भेजा था हमने कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी के लिए दीजिए, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। चलो ठीक है, अभी कमेटी ने ये आदेश दिया है क्या इस पे मुकदमा दर्ज किया जाए? किस पे मुकदमा? इस ट्रैक्टर ट्रॉली पे? नहीं, मैंने तो आदेश इनको ये दिया है कि इन्होंने लिखा था FIR लॉन्च करने के, तो FIR तो लॉन्च हो नहीं सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? तो FIR लॉन्च नहीं हो सकती सर। कारण तो क्यों आपकी कमेटी लिख के देगी तो क्यों नहीं हो सकती भी ये ट्रैक्टर ये ट्राली चोरी करते पकड़े? FIR लॉन्च नहीं होती है। आप जरा एक बार थाने पूछिए। FIR लॉन्च, मान लो मौके पे एक्सीडेंट हो गया सर, मैं मान लिया, मैं पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए काम करता हूँ। 10-10 दिन बाद में हमने FIR दर्ज करवाई है। आपके तो आपकी कमेटी की सिफारिश अगर हो तो क्यों नहीं हो सकती? आप सिफारिश करके दो मेरे को, लेटर हेड पे लिख के दो, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मैं करवाता हूँ। सर ऐसा देखिए, वो काम हो रहा है, जो भी हमारे सर पे कमेटी का डिसीजन हो रहा है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। वो FIR दर्ज करने के लिए लिखा हुआ है तो FIR दर्ज होती है सर मौके पे। मौके पे पुलिस को अगर चोरी हो गई है तो मौके पे आप पुलिस को बुला के मौका मुआयना करा के फिर FIR दर्ज होती है। नहीं, आप अगर लिख के दोगे तो क्यों नहीं होगा? आपकी कमेटी, आप और आपकी कमेटी लिख के देने के लिए तैयार हो क्या? मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस पे। क्यों नहीं लिख के देंगे सर? आप सिफारिश कर दो, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। किसकी? इसकी सिफारिश कर दो भाई, इस ट्रैक्टर ट्रॉली पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ
चलो ठीक है, ये बाहर का मामला, सिविल का मामला, आपके अंडर का जो मामला है, इस फार्म को इस ब्लैकलिस्ट करो इस फर्म को। नहीं, मेरे को यार बॉस एक चीज तो ये नहीं समझ में आ रही, फार्म प्रशासन जो भी अपना निर्णय ले रहा है उसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? सर मैं एक जागरूक नागरिक के हैसियत से इंटरफेयर कर रहा हूँ। जागरूक नागरिक, ये तो जागरूक नागरिक फार्म पे तो चोरी ज्यादा जागरूक नागरिक तो फार्म पे चोरी कर रहे हैं 90%। भाई साहब आप क्या सर्विस कर रहे हो? तो आप किस चीज की सर्विस कर रहे हो ये बताओ ना। फिर सैलरी आप उठा रहे हो, क्यों हो रही है चोरी? क्यों हो रही है? आप आम नागरिकों को दोष दे रहे हो क्या? ये एक डायरेक्टर की भाषा है क्या? ये जिम्मेदार पद पर बैठे हो आप कितने बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हो? कितने बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हो सर आप? आ जाइए मेरे ऑफिस सर, मैं किसने भी जिम्मेदार पद पे हूँ सर। अगर आपको लगता है जिसको शिकायत करनी है आप मेरी शिकायत कर दीजिए। ठीक है, आ जाता हूँ। आप अभी का आ मिले नहीं कर सकते कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। कितने बजे आऊँ? कितने बजे आऊँ मैं? आप आ जाइए, कल छुट्टी है, परसों आइए आप, 1 तारीख को मैं यहीं मिलूंगा आपको। ठीक है, आता हूँ सर, मैं आपके ऑफिस में ही आता हूँ। और बाकी बात रही फोर्स करने की। मैं सर आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी कर्तव्य है ना संबंधित, अगर आप ढंग से काम करते ना तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, हम आपकी बड़ाई करते सर। हम मैं क्या ढंग से काम नहीं करता हूँ? आप सिफारिश करते इस आदमी पर मुकदमा करने की, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने का आदेश दे रहे हो। हाँ तो क्या हो गया ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने के आदेश में? कुछ नहीं हुआ, दूध की रखवाली बिल्ली को दे रखी है। रक्षा करने वाले लोग पेड़ चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, और क्या हो गया? इतनी हल्की बात। कौन सा पेड़ चोरी किया यार? आपको पता है सारा किससे? मेरे को सारे किससे पता है सर। आपने देखा ट्रैक्टर ट्रॉली कितनी लकड़ी चोरी हुई है? सर आप जब से एजीओ थे ना तब से मेरे को सब किस्से पता है। मैं आपसे ऑफिस में आके ही मिलके बात करता हूँ, और मेरे किस्से भी सुन लेना आप हरिबेणी वाले। आपके किस्से तो सुने हैं सर, इसलिए आपने आरटीआई लगवाई है ना सर? मैंने नहीं लगाई, मिलके बात करता हूँ, और मेरे किस्से भी सुन लेना आप हरिबेणी वाले। आपके किस्से तो सुने हैं सर, इसलिए आपने आरटीआई लगवाई है ना सर? मैंने नहीं लगाई अभी तक आरटीआई, लगवाई है ना? मैंने नहीं लगवाई अभी तक हनुमानगढ़ से ही बोल रहे हैं ना? मैं सूरतगढ़ से ही बोल रहा हूँ, किसान जागृति मंच हरिबेणी वाले। यार आप एजीओ सब कुछ मेरे को मत समझाइए ये चीजें। सुनो मेरी बात, सारा कुछ आपको ही पता है, और मैं आपसे ना बहस करके और आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए मैं आपके लिए जवाबदेही नहीं हूँ सर। आपका भी टाइम कीमती है, आपका भी कीमती टाइम है, मेरा भी कीमती टाइम है। मेरे से वो मत करिए, आपका टाइम कीमती है तो आप फालतू लोगों में बर्बाद मत करिए। आप फालतू लोग थोड़ी ना है, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। आप मेरे को जज करने वाले कोई नहीं होते हैं, समझ गए साहब? सर वक्त बताएगा। आप मेरे को नहीं बोल सकते हैं कि आप काम सही नहीं कर रहे हो। मैं जो आदमी काम सही लग रहा है उसकी सिफारिश करके मुख्यालय भेज दीजिए। अरे वाह सर वाह। तो सुना साथियों, एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म की आज दयनीय हालत क्यों है। इस पूरे एग्रीकल्चर फार्म के अंदर जो डायरेक्टर हैं चंचल शाह, उनकी भाषा देखिए, उनकी जिम्मेदारी देखिए, और उनकी बात करने की शैली देखिए। यह बताता है कि चंचल शाह लंबे टाइम से यहां पर क्यों काबिज है, क्यों एजीओ के बाद में सांठगांठ करके ये सीएमडी गौड़ से, तत्कालीन सीएमडी थे गौड़ साहब, और तब से लेकर अब तक चाहे छोटे मोटे चोरी के मामले हो, पेड़ों के मामले हो, बीज चोरी के मामले हो, 40 लाख की बीज चोरी का मामला, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। क्यों एग्रीकल्चर फार्म घाटे में जा रहा है जब उसके पास संसाधन है, सरकारी कर्मचारी है जो 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए महीने के उठाने वाले लोग हैं, ध्यान रखने वाले, उनके पास मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पियोन से सिंचाई होती है, एक साथ 2-2, 3-3 मरबों के अंदर सिंचाई हो जाती है। तो बताइए उसके बावजूद ये फार्म घाटे में क्यों चल रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है चंचल शाह जैसे लोग। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई जिन लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी देगी, सुरक्षा की ठेकेदारी दी गई, उन्हीं लोगों ने चोरी की, और एक गार्ड ने ईमानदारी से उन लोगों को पकड़ क्या लिया, डायरेक्टर के पेट में दर्द होने लग गया। आपने सुना चंचल शाह, जैसे ही मैंने गार्ड सुरेश मीणा का नाम लिया तो वो कह रहे हैं नहीं ये तो उनके साथ मिला हुआ है। अरे मिला हुआ होता तो उन लोगों को पकड़ता क्या? सुरेश मीणा एक गार्ड होने के बावजूद हिम्मत दिखाता है, और जिन लोगों को फार्म की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी उन लोगों को पकड़ता है, और चंचल शाह डायरेक्टर होने के बावजूद टीम बढ़ाने की फॉर्मेलिटी करता है। सिविल पुलिस जाती है तब उनको कहता है आपका काम नहीं है,
और उसके बाद में कमेटी गठन करने का नाटक करके आज ट्रैक्टर को छोड़ देता है। मैंने जैसे ही कॉल मिलाया तो ये कह रहे हैं आपको क्या पता किसने कहा छोड़ दिया, और बाद में खुद ही कह रहा है मैंने आदेश दिए थे छोड़ने के। बड़ा अजीब प्रकार का आदमी है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। बताओ, ये तो इससे बोल रहा था, आप कौन हो पूछने वाले? हमारे मन में आएगा वैसे करेंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती कि आप हमें आदेश दें, नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती कि आपको आदेश दें, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपसे सवाल पूछें, और जब सवाल खरे पूछे गए, सवाल सच्चे पूछे गए, सवाल सीधे और स्पष्ट पूछे गए, तब आपकी असलियत सामने आ गई। यहां सूरतगढ़ कृषि फार्म के अंदर जो डायरेक्टर चंचल शाह है, जिसकी बातचीत आपने सुनी, एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, हिसाब किताब किसी को देता नहीं है, पत्रकारों को बाइट नहीं देता है, नीचे जो ईमानदारी से काम करने वाले गार्ड है उनको प्रताड़ित करता है, विजिलेंस के ऑफिसर से सांठ-गांठ करके शिकायत करने वाले लोगों की पहचान सार्वजनिक करता है, उनको प्रताड़ित करता है। अब बहुत हो गया। मैं स्टेट कृषि फार्म के सीएमडी मैडम से इतना ही कहना चाहता हूं, चंचल शाह की यह हरकत आपके सामने है, इस आदमी को बर्खास्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, और आज तक इसने जितने भी घोटाले किए हैं उनके राजकोष की इससे रिकवरी की जाए, ताकि भविष्य के अंदर इस स्टेट फार्म के अंदर कोई चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। मैंने बड़ी अदब के साथ चंचल शाह से सिर्फ इतना पूछा कि जिन लोगों पर सिक्योरिटी का टेंडर की जिम्मेदारी थी, उन लोगों को आपके गार्ड ने पेड़ काटते हुए देखा, ट्रैक्टर सहित पकड़ा, और आप उनको छोड़ रहे हो। तिल मिला गए, लेकिन तिल मिलाने से काम नहीं चलेगा। आपका पाला हरि बेनीवाल से पड़ा नहीं था साहब। इसमें आपकी गलती मान लो या आपकी खुश नसीबी मान लो, आज तक आपका हमसे पाला नहीं पड़ा था। अब ऐसा है, 100 सुनार की तो एक लोहार की, आज तक आपने लूटा है। अब आपको सही जगह दिखाएंगे जहां पर आपको रहना चाहिए। आप स्टेट फार्म में डायरेक्टर के पद पर नहीं, स्टेट फार्म की ओपन जेल के अंदर रहने चाहिए। इस प्रकार की हरकत की है आपने 40 लाख के बीज को बेचा, खा गए। आपने यहां पर चोरों के साथ मिलकर सिक्योरिटी का टेंडर दिया, जो 80 लाख का टेंडर था वो 40 लाख में दिया, ऊपर से वो खा गए। अवैध निराई गुड़ाई के अंदर आपने पता नहीं कितने घोटाले किए हैं, सबको एक एक करके बेनकाब करेंगे। और उच्चाधिकारियों से मेरा इतना ही अनुरोध है, क्योंकि ये सेंटर सरकार का मामला है, जल्दी से जल्दी स्टेट फार्म जो है, सूरतगढ़ स्टेट फार्म, यहां पर एक जांच भेजी जाए, सीबीआई से जांच करवाई जाए तो और भी अच्छा है। और इस प्रकार के अधिकारियों पर प्रवर्तन निदेशालय के अगर छापे मारे जाएं तो करोड़ों की अघोषित आय इनके ऊपर मिल सकती है। आयकर विभाग भी ध्यान दे। आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने किसी भ्रष्टाचारी को बेनकाब किया है, तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके हमारी डिजिटल आवाज को मजबूती प्रदान करें। आपका भाई हरि बेनीवाल, धन्यवाद। जय किसान।